राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, सभी साथियों ने पता है भाई, संदीप भिवानी किसी मुहिम को लेके चले हैं और ये मुहिम आप लोगों के ही प्यार से आगे चलेगी। मुझे पूर्ण तरह से इस चीज़ का ज्ञात है। सबसे पहले साथियों, सभी भैया का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कराया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कराया करो और वीडियो को साथियों पूरी देखा करो। क्योंकि मैं समाज के अंदर जो चल रहा है, हमारी छत्तीस बिरादरी के अंदर, मैं उस समाज की लड़ाई को लेके चल रहा हूँ साथियों। मेरा वो कोई मोटो नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि समाज से भाई ऐसी घटना घटाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मेरी आवाज़ है, जो समाज को कुछ नहीं समझ रहे, जो हमारी छत्तीस बिरादरी के अंदर ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं। जो आप लोग देख रहे हो हरियाणा के अंदर कि आज बच्चा ने छोड़ छोड़ की जो महिला भाग रही हैं, और ऐसे इंसान हैं जो उन्हें पनाह दे रहे हैं, जो हमारा भाईचारा खराब कर रहे हैं, एक औरत के चक्कर में समाज ने गंदा कर रहे हैं। और उन औरतों को अगर ऐसे व्यक्ति पनाह देना बंद कर देंगे तो भाई वो औरतें अपने जन्म दिए हुए बच्चों को ठोकरों में रुला के नहीं भागेंगी। हम समाज के अंदर इसलिए ये चीज़ दिखा रहे हो साथियों, क्योंकि आज समाज को इन लोगों ने इतने सतर से डिगा दिया है कि डर भय किसी चीज़ की रही को ना। क्योंकि सरकार ने एक रिलेशन ऐसी बना दी जिससे हर इंसान के अंदर का डर और जो इज्जत की वो आकृति, मान सम्मान, वो बिल्कुल मिट्टी में रला दिया है। और ऐसे कामों के लिए ऐसे इंसान हैं जो इन्हें पनाह दे रहे हैं। कोई महिला 2 बच्चे छोड़ के भाग रही है, कोई 3 छोड़ के भाग रही है, कोई शादी के 5 साल बाद भाग रही है, कोई 20 से 20 साल के बाद भी औरतें शादी के बंधन को तोड़ तोड़ भाग रही हैं। कोई 2 साल का बच्चन छोड़ के चली जाए, कोई 15 साल का बच्चन छोड़ के चली जाए। क्यों भाग रही हैं? इनका कारण है साथियों, कारण ऐसे परिवार हैं जो इन्हें पनाह दे हैं। ऐसे इंसान हैं जो एक रिलेशन का सर्टिफिकेट बना के इन्हें अपने पास रखे हैं। और कितने दिन तक चलती है रिलेशन? मात्र 1 या 2 साल। उसके बाद समाज को फिर गंदा करते हैं ये मीडिया के माध्यम, पंचायतों के माध्यम। बड़ी शर्मनाक बात है साथियों हमारे समाज के अंदर ये। जैसे मैं खुद भाई एक पीड़ित हूँ, आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पर देख लेना। मेरे चैनल क्या क्या भैया, सैकड़ों यूट्यूबर साथियों ने मेरे इंटरव्यू लिए थे और यूट्यूबर साथियों ने भाई एक तरफा फैसला, क्योंकि यूट्यूबरों की कमियां मैं क्यों गिना रहा हूँ साथियों, कि एक साइड का मामला दिखाते हैं ये। मैंने उनको बार बार कहा, भाई ऐसे ही आप सच्चाई दिखाने वाले बंदे हो तो जाइए राजपुरा बहन की पंचायत के पास, जाइए राजपुरा बहन में उस बैठे परिवार के पास, कि उनको मैंने कितना समझाया और फिर भी उन व्यक्तियों ने, कई साथी बोले तू समाज ने गंदा कर रहा है। भाई मैं समाज के सामने आ गया तो मैंने समाज को गंदा तो नहीं किया साथी, क्योंकि मेरी आत्मा ये कह रही है कि मैंने समाज के अंदर आया हूं ऐसे मखौटों को साफ करने के लिए। ऐसे चेहरे जो समाज के अंदर खंड के बंद हंड हैं, चोनू के हम समाज को कर रहे हैं। गांव का सरपंच अगर यदि कहीं आ जाता है साथियों, तो ये सोचो पूरा गांव आ जाता है। फिर वो सरपंच अन्याय करता है तो भाई उसके खिलाफ आवाज उठाना या उस गांव के बारे में बताना कोई अपराध नहीं है साथियों। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने अपने समाज को जागरूक करने के लिए भाई अपने आप को, क्योंकि मेरे को तो बर्बाद किया है मेरे को तो बर्बाद किया है साथियों। लेकिन मैंने एक संकल्प कर लिया, मैंने एक समाज के अंदर आके
एक वादा कर लिया भाई अब बाकी जीवन मेरा समाज के लिए होगा। मैंने किसी दबाव में या अपने स्वार्थ के लिए जो मैंने किया वो मेरी गलतियां थी, मैंने अपनी गलतियों को माना, समाज के सामने आया मैं। आज मैंने समाज के अंदर इस रिलेशन की लड़ाई का एक मुहिम छेड़ दी साथियों। भाई मेरे ठोकर लगी या मेरे कर्म की लड़ाई थी, मैंने उसको स्वीकार किया साथियों। स्वीकार किया तो भाई मैंने ये लड़ाई लड़ने का एक संकल्प ले लिया अपने समाज के बीच में कि मैंने अब जीवन समाज के लिए रखना है। भाई जो मेरे साथ घटना घटेंगी मैं अपनी ओटूंगा, लेकिन मैं समाज को जागरूक करने का काम करूंगा। जो मेरे समाज के अंदर ऐसे गिरे हुए सतर के इंसान हैं, जो ये औरतें भाग रही हैं और इन बच्चे न छोड़ छोड़ ठोकरा रोला रोला, और ऐसे परिवार जो उन पना दे रहे हैं, भाई मैं उनके मुखौटे साफ करूंगा। क्यों करूंगा कि साथियों कोई भविष्य में आगे चल के ऐसी घटना ना घटावे, नहीं कोई और संदीप मीडिया पा जाएगा जो उनके बाप दादा की पगड़ियां हैं वो उछलेंगी समाज के अंदर, जिनके बाप दादा ने अच्छे काम भी किए होंगे समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए, और उन्हीं परिवारों में ऐसे इंसान पैदा हो जाते हैं जो कि उनकी पूरी पूंजी जो इज्जत और मान सम्मान की होती है उसके ठोकरे मार देते हैं। तो इसलिए साथियों मैंने ये मुहिम चलाई। अगर मैं आपकी नज़र में गलत हूँ या सही हूँ तो साथियों कमेंट द्वारा ज़रूर बताना। और मैंने समाज के अंदर इसीलिए आया हूँ कि सत्य दिखाऊंगा। मैं उन यूट्यूबर साथियों ने भी हूँ भाई आप अगर भारत के चौथा सत्र में शामिल हो, आपके पास सत्य नहीं है तो भाइयों हाथ जोड़ की कहूँ इन कैमरा ने धर दो, इन फोना ने धर दो। थारे पास कुछ नहीं है, क्यों समाज को गंदा करने का काम आप बढ़ावा दे रहे हो। अगर आपके अंदर काबिलियत है सत्य दिखाने की तो भाई दोनों पक्षों की बात लिया करो, एक पक्ष की नहीं। मेरे साथ यूट्यूबर साथियों ने बहुत अनदेखी करी है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चों का वो दोबारा क्यों नहीं आए मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने बता दिया था भाई सत्य दिखाओ। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो आज तो ये राजपुरा बहन का लच्छी और ललिता रेनू, रेनू की मां, रेनू के रिश्तेदार और लच्छी के रिश्तेदार मेरे टारगेट पे हैं। अगले टारगेट आप हो गए, क्योंकि आप लोगों ने बेरा है संदीप जो कहता है सत्य कहता है, और संदीप सत्य के लिए भाई कुछ भी कर सके हैं। अपनी सच्चाई को नहीं छुपाऊंगा और जो थारे अंदर हैं वो भी मैं प्रकाशित कर दूंगा समाज के सामने। उस दिन के बाद साथियों झूठे बयानबाजी बंद हुए। लेकिन यूट्यूबरों को मैंने बार बार कहा भाई आप राजपुरा बहन की उस पंचायत के पास जाइए जो मेरे को लिखतम में, मैं उनकी रिस्पेक्ट करी, इज्जत करी उस समाज की पंचायत की, उस गांव की पंचायत की, लेकिन वो गिरी हुई पंचायत गिरी। आज मैं ये कह रहा हूँ कई साथियों के फोन आया करते भाई तुम्हारे गांव का नाम क्यों ले है, तुम्हारा गांव ने बदनाम करना रहा है। मैं बोला तारा गांव का नाम मैंने बदनाम नहीं कराया भाई, थारे गांव का नाम बंद थारी पंचायत ने कराया। थारे गांव के अंदर बैठा वो व्यक्ति जिस लच्छी नाई ने कराया। मेरे को क्या है भाई, मैंने तो अपनी सच्चाई बताई है। और मैंने कोई झूठ बोली है तो प्रशासन है, आप मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कीजिए। साथियों पे तो खुली क्लियर बात कहने वाले बंदे हैं भाई। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, मैं इसलिए समाज को चला रहा, समाज के अंदर आ रहा हूँ कि जो समाज को गिराने का काम कर रहे हैं उनके चेहरे साफ कर दूं। साथियों वीडियो ने पूरी देखियो और बात अच्छी लगे और बात कोई समाज के लेवल की हो तो कमेंट द्वारा संदीप भिवानी का भाई हौसला अफजाई जरूर करना। और वो कमेंट डालना जो थारा भाई थारे कमेंट आना समाज के बीच में टेक दे। मैं अपनी 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि एकजुट हो जाओ इस रिलेशन के खिलाफ और उन व्यक्तियों के खिलाफ जो आपके घरों के इज्जत का ठोकर मार रहे हैं, चाहे वो महिला है या वो पुरुष, आपका कोई रिश्तेदार है या आपका गुआंढी है या आपका गांव का है। ऐसी
अपराधित काम करने वालों को भाई आप लोग समाज इकट्ठा होकर सजा दे, उसमें चाहिए साथियों दोषी मैं हूं तो मैं भी सजा का पात्र हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं दूध का धोया हूं। साथियों अगर दूध का धोया होता तो मैं अपनी सच्चाई आप लोगों के सामने पेश नहीं करता, क्योंकि कमियां मेरे अंदर थी। मेरे अंदर डर था, अपने परिवार पालने का डर था, अपने परिवार टूटने का डर था। जब एक महिला ने मेरे को कैप्चर कराया, मैं उसकी झांसा में आया, मैंने उसके दबाव में आके और ये गलत कदम उठाया। नहीं साथियों, आप लोगों ने मेरा, मैं समाज के अंदर रहने वाला समाज का व्यक्ति और मैं बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठने वाला इंसान हूँ भाई। और कहते हैं जहाँ भाई बुजुर्गों के पास जो बातें हैं ना, वो हमारी पीढ़ी के अंदर नहीं है भाई। तो साथियों, मेरी घटना मैंने अपने आप स्वयं बताई है और एक बात सत्य कही है। अगर उन परिवारों में सच्चाई होती तो समाज के सामने आते। कल की लाइव में मैंने यूट्यूबरों को खूब कोशा है। क्यों कोशा है? अब वो गोड्डे पे गोड्डा लगा के बैठे हैं, गोड्डे गोड्डा लगा के बैठे और उसका मुंह तक आवे। अब हमारा चैनल की टीआरपी बढ़े, हमारा डॉलर आवे। यानी कि वो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के मैं बारे में जानता हूँ, जिन यूट्यूबरों के बारे में जानता हूँ, उन यूट्यूबरों के बारे में कह रहा हूँ भाई, क्योंकि वो बैठ के और ऐसे पॉइंट करवाते हैं कि सामने वाली पार्टी को जलील बना देते हैं वे इंसान। तो इसलिए कह रहा हूँ इन यूट्यूबर ने भाई, थारी टक्कर देना समाज के अंदर। समाज का बेटा संदीप भिवानी आ गया भाई, और सत्य की लड़ाई लड़ूंगा। पक्ष बेपक्ष की बात नहीं, जो बात होगी वो सत्य होगी। और आप मेरा इंटरव्यू लिया करते, अब आने वाले टाइम में यूट्यूब पर साथियों आप लोग का इंटरव्यू संदीप भिवानी लेगा भाई। या तो सच्चाई लेके आने लग जाओ, या इन कैमरा ने बंद करके धर दो, या फिर सत्य के सामना झूठ को प्रकाशित मत करो। समाज को गंदा करने का काम आप लोग भी कर रहे हो। जो समाज में एक तरफी झूठी अफवाहें आप दिखा रहे हो ना, समाज को आप तोड़ रहे हो, समाज को आप गंदा कर रहे हो। संदीप भिवानी ऐसे ही आप लोगों की सच्चाई भी झलकाता रहेगा भाई समाज के बीच में। नहीं तो मैं सभी यूट्यूबर साथियों को आज दिल से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ भाई, वो जिगरा पैदा करो सच्चाई दिखाने का, वो नहीं अब पैसा कमाना है भाई। पैसा तो आपने पता है ना, हमारे एक समाज के बुढ़े बुजुर्ग का है, पैसा तो उन वेश्याओं के पास भी बहुत है, लेकिन इज्जत नहीं है। इज्जत के साथ साथ सब कुछ रुतबा तैयार हो जाएगा भाई। अगर इज्जत कमा लोगे तो पैसा इज्जत से मिलेगा। ऐसी झूठी कहानियों से और जो आप समाज को गंदा करने का काम कर रहे हो, जो समाज को सबसे ज्यादा आप लोग तोड़ रहे हो एक तरफी कहानी दिखा के। अगर थार में दम होगा ना तो संदीप भिवानी ने हर आपकी वीडियो पे खुला कहा है, अकेले मेरा नहीं, ऐसे हो मैंने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और उनके पास जाइए, मेरे आरोपों को खंडित करवाइए और जाके कहना कि जाओ थारे खिलाफ संदीप भिवानी यही ये बोल रहा है, आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते, क्यों कोई एफआईआर नहीं कटवा रहे, क्यों उससे मिलने नहीं जा रहे, जो आपके गांव को और आपको सरेआम कह रहा है। किसी यूट्यूबर की ये हिम्मत नहीं हुई साथियों, लेकिन संदीप भिवानी पिछले 2 साल से अपने समाज का अगर नतमस्तक होके आया हूँ, लेकिन एक वादा कराया समाज से, सत्य दिखाऊंगा और समाज के बीच में इस रिलेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, समाज को साथ लेके। और समाज से जितना प्यार मिल रहा है, कई साथियों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, उन साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी साथी फ़ोन द्वारा जुड़े हुए हैं, काफ़ी साथी भाई, मैं रात को 9:30 बजे लाइव आता हूँ, मेरी लाइव में बहुत साथी आते हैं, मैं उन साथियों का भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों आप मैं एक बात बता दूँ, मेरे पास वो सजन महापुरुष इंसान मेरी लाइव में जुड़ते हैं जिनके अंदर जज्बा है समाज में कुछ करने का, समाज के अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है साथियों। उसमें कई माता बहन भी हैं, कई प्यारे दोस्त मित्र भी हैं और कई बुजुर्ग भी हैं, और यहाँ तक भी थारा भाई की लाइव में भाई बड़े बड़े अधिकारी भी जुड़े हुए हैं।
जो ये कहते हैं, शाबाशी देते हैं, भाई संदीप लगा रहे, एक न एक दिन ये क्रांति जरूर आएगी और आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। और ये रिलेशन हरियाणा से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से खत्म होगी। और जो कल्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ साथियों, जो आज हमारी बाण बेटियां का प्राण है, वो हमें लज्जित कर रहे हैं। शॉर्ट कपड़े हमारी बाण बेटी पहने हैं, हम इन आंखें झुकानी पड़ती हैं और ऐसे अपराध हो जाते हैं अब जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने पता है साथियों, ऐसी ऐसी बहन बेटी ऐसी इतनी सतर से गिर रही हैं, एक लड़का लड़की एक और लड़के 5-5। साथियों, हमारे लिए डूब मरने की बात है। हमारे समाज को ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कमी क्या है? कमी हमने छूट और आज़ादी दे दी अपनी बहन बेटियों को और अपने बेटों को, जिसका आज परिणाम हम देखने लग रहे हैं। आज आप लोगों से कह रहा हूँ, किसी भी पार्क में जाइए, किसी होटल में जाइए, युवा बच्चे अपने भविष्य को खराब करने के लिए हार रहे हैं। माँ बाप का जो प्यार दुलार है ना, वो सड़कों पर खिलने लग रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सप्ताह में एक दिन अपना बेटा बेटी का संभाल करो भाई। वो आपकी कितनी इज्जत बना रहे हैं या इज्जत को डुबो रहे हैं, ये अपने बच्चा बच्ची के ऊपर निगाह रखो साथियों। इसलिए कहता हूँ भाई, संदीप भिवानी समाज के बीच में इसीलिए आया हूँ कि हमारा जो 40 साल पुराना हरियाणा था, जिसमें आंखों की शर्म होया करती, हमारी औरतां के बाण बेटियां का पर्दा होया करता, सामने से कोई बुजुर्ग आता तो ऐसे महिला दीवार के चिप जाया करती, और जब बुजुर्ग आधा किला पर खंगारा ठोक दिया करता तो हमारी बाण बेटी समझ जाती अब जेठ या ससुर सामने से आने लग रहे हैं। इतनी इज्जत होया करती, अपनी चढ़ जाती। अब कदे तेरा कुछ शरीर का अंग तो नहीं दिख गया है, शरीर की बाल भी ऐसे जुड़ा होता था, क्या मजाल दूसरे मर्द ने उन बाण बेटियां का बाल भी दिख जा। आज तो भाई शरीर दिखने लग रहे हैं, आज तो पूरा शरीर ही दिखने लग रहा है, क्योंकि पुरानी सा हो गया हमारा हरियाणा का कल्चर जो है ना, इतना डूबने लग रहा है, जिसकी दिन भर गिरावट मान लग रहा है। तो साथियों, इसीलिए अपील करता हूँ कि समाज के लिए भाई समय निकालो। हमने समाज को चलाना है, न कि डबोना। डूबने तो लग ही रहा है भाई। कुछ तो यूट्यूबर साथी पीछे पड़ रहे हैं समाज के डबोन में, कुछ ऐसे इंसान पड़ रहे हैं जो कि एक बच्चे की टेंशन नहीं, 5-5 बालक हो रहे, उनने भी अपना ले भाई। पीछे उसके घर का ताला मरवा दे हैं, वो बेचारा नौकरी करे या भाई कोई बिजनेस करे या भाई खेती बाड़ी करे या उन बच्चों ने संभाले, क्योंकि बच्चों का संभालने का काम भाई औरत का है। आज वो काम मर्दान करने पड़ रहे हैं। आपने साथियों, मेरे मामले के बाद एक मामला आया था नरवाना से। वो भाई ट्रक ड्राइवर था, एक लड़की और एक लड़कन छोड़ के वह फरार हो गई थी महिला। वो साथी मेरे पास भी आया भाई, मेरी उससे फोन पर ही बात हुई। मैंने भाई जितनी वो अपनी हेल्प भी हो, लेकिन आज उनका घर बस रहा है, क्योंकि जब उस औरत का ठोकर लगी ना तो वापिस अपने बच्चों के पास आ गई भाई। और जिस औरत ने को जिन्होंने पनाह दी थी, वो आज जेल काट रहे हैं। तो साथियों, इसलिए कहता हूं, सांप ने के मारा है, सांप की मान हमारे जमन तरह जा। इन औरतों से पहले तो इनका इलाज करो भाई, जो ऐसे काम करवाने के लिए विपस करते हैं या उनको झूठे दलासा में लेते हैं या उन जो भी लोभ लालच देते हैं, चांद तारे तोड़ लेवांगे, सीढ़ी लगा देंगे, फलान कर देंगे, इतने अडम्बर झूठ बोल रहे हैं। अरे एक औरत के लिए आप समाज ने गंदा कर रहे हो। अरे इस औरत ने भी एक भाई देखो, 5 आंगली एक से होनी नहीं, लेकिन जो ऐसी महिला जो ऐसा कर्म करे हैं, जो अपने बच्चा छोड़ छोड़ भागे हैं, अगर आप दुखी हो, आप अपने परिवार को इकट्ठा कीजिए,
अपना परिवार को बताइए अगर मेरे को ये इस तरह से यातना दे रहा है, इस तरह से मेरे को तंग कर रहा है, तो आप सही हो। आप किसी दूसरे की उंगली पकड़ के चल रहे हो ना, तो आप बिल्कुल गलत हो। चाहे उस ने कितने आपके साथ ज्यादती करी हो, आपने उसका विरोध नहीं किया तो आप दोषी हो। मैं ये नहीं कहता अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका खुल के विरोध भी करो भाई। अपना गांव का पंच है, सरपंच है, मेंबर है, नंबरदार है, रिश्तेदार है, परिवार है, उनके पास जाइए आप कि अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे घर भागोगे अपने शरीर की हवस बढ़ाने के लिए। आप ऐसा कर्म कर रहे हो और समाज को गंदा कर रहे हो, और आपको जो पनाह दे रहा है वो भी इतना ही दोषी है जितने आप अपने बच्चों को छोड़ के दोषी हो। तो साथियों, थारा भाई संदीप भिवानी तो आपकी ऐसे ही सेवा में हाजिर होगा और समाज के लिए काम करूंगा। और कहीं भी ऐसी कोई घटना हो तो भाई संदीप भिवानी को जरूर याद करना भाई, क्योंकि मैं समाज के लिए आया हूँ। आप जैसे साथी ही मेरी किसी घटना में मेरी मदद करोगे तो भाई मैं इस मुहिम न चला पाऊंगा। नहीं तो साथियों का वाला एक ताऊ ने कही एक चना के बाढ़ में फोड़ ले, एक चना नहीं भाई, आम अनेकों चने मिलके इस बाढ़ नहीं फोड़ांगे और जो समाज को गंदा कर रहे हैं इनको भी सजा दिलाने का काम कराएंगे भाई। इसीलिए कहता हूँ अगर थारा भाई में झूठ होंगी तो थारा भाई आज सलाखों के पीछे पंदा भाई, इस कैमरे का आगे नहीं पंदा। और आखिरी में एक बात और कहता हूँ भाई इन यूट्यूबर साथियों से कि साथियों समझ ले लो, हरियाणा को आप डबो रहे हो, हरियाणा के कल्चर को आप खत्म कर रहे हो। आप लोग बाज आ जाइए, नहीं अगला इंटरव्यू संदीप भिवानी का आपके साथ होगा भाई। और कोई भी यूट्यूबर साथी मेरी इस बात ने सुन रहा हो तो भाई किसी टाइम भी संदीप भिवानी के पास आ सकते हो भाई। संदीप भिवानी आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उनके जवाब आप लोगों ने देने पड़ेंगे भाई, क्योंकि आप लोग भी समाज को डबोने में हिस्सेदारी ले रहे हो एक तरफे फैसले दिखा के सिर्फ बच्चन पैसों के लिए। ऐसी घटनाएं मत करो साथियों, नहीं तो आप में वो काबिलियत नहीं है तो अपना फोन को फोन की तरह यूज करो, न कि समाज के अंदर आके समाज की खिलियां मत उड़ाओ। तो साथियों वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो साथी भाई नया मेरे से जुड़े भाई चैनल सब्सक्राइबर जरूर करना और वीडियो पर एक मैसेज जरूर छोड़ना भाई, एक कमेंट जरूर छोड़ना समाज के लिए। और जो आपका कमेंट समाज में जागरूकता लावे ऐसा कमेंट करना साथियों, ताकि आपके कमेंट को मैं समाज के सामने रख सकूं। यूट्यूबरों के बारे में भी भाई जरूर कुछ बताना साथियों, क्या थारे भाई ने यूट्यूबरों के खिलाफ कहा है वो ठीक कहा है या गलत। और जो समाज के ऐसे ठेकेदार बन रहे हैं जो समाज को खत्म करने लग रहे हैं एक तरफे फैसले करके, उनके खिलाफ भी भाई कमेंट जरूर डालना साथियों। और किसी गांव की कोई पंचायत किसी भाई को बगैर उसका सोल्यूशन समझे ही बगैर ही उसका फैसला करे तो भाई उनके बारे में भी जरूर कमेंट डालना, क्योंकि थारा भाई थारे कमेंट का इंतजार करेगा भाई। और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट साथियों जरूर करना। इसी के साथ भाइयों आज के लिए थारा भाई संदीप भिवानी की यही अपडेट थी जो आप लोगों को दे चुका हूँ। कल आपके लिए कोई और बढ़िया अपडेट लेके आऊँगा जो। इसी के लिए साथियों आज के लिए संदीप भिवानी भाई प्यार भरी राम राम।